देखिए, ये जो विपक्षी लोग हैं इस तरह की बात करते हैं। एससी की याद सबसे पहले आई, जो हमारे समाज की माताएं बहनें थीं या जो मूल धारा से, मूल विकास की धारा से दूर था, उनको जो शौचालय देने का काम किया घर घर में, वो अधिक संख्या में हमारे अनुसूचित समाज के भाई बहन हैं। जो गैस के कनेक्शन देने का काम किया है वो हमारे अनुसूचित समाज के भाई बहन हैं, या फिर मुख्य धारा से जो दूर हैं वो मुस्लिम समाज के भाई बहन क्यों ना हो, उनको आवास उपलब्ध कराने का काम किया है, गैस के कनेक्शन देने का काम किया है, ऋण माफी करने का काम किया है, लघु और सीमांत किसान जिनको किसान सम्मान निधि अब सभी के लिए लागू हुई है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि अनुसूचित समाज के लोगों की अब याद आई है। हमारी सरकार पहले से उसको काम कर रही है, और आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के देखेंगे तो इसका असर दिखाई देगा। किसी भी सरकार ने, चाहे वो बसपा की रही हो, सपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर इस तरह से इतने साफ मन से काम नहीं किया जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी और वहन करेगी। ये हमारी सरकार का अनुसूचित समाज के भाई बहनों के लिए एक प्लानिंग है। तो लगभग 5 वर्ष में 5 करोड़ विद्यार्थियों को हमारे देश की जो एक शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे देश में शिक्षा वो किसी भी स्तर की क्यों ना हो उसको ग्रहण कर सकें, पैसे के अभाव में, गरीबी के अभाव में उसको अपूर्ण कहीं भी हम नहीं रहने देंगे। हमारी सरकार अपूर्ण नहीं रहने देगी, उसको पूरी तरह से उच्च शिक्षा तक लेकर के हमारी सरकार जाएगी, और उनको समानता के आधार पर, जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया है, उसको पूरी तरह से लागू कर रही है और बिना भेदभाव के साथ काम कर रही है। क्यों दिया गया है? गरीब तो और भी छात्र, अनुसूचित तो सभी के लिए अब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और जो बड़ी संख्या है वो अनुसूचित समाज की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी, और सभी के लिए ये योजनाएं चल रही हैं, अल्पसंख्यकों के लिए भी चल रही है। और अभी आपने देखा कि बिना किसी के आरक्षण में कटौती किए 10% की व्यवस्था सामान्य वर्ग के लिए भी की है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि केवल अनुसूचित समाज के लिए। अनुसूचित समाज जो पूर्व में सरकारें उस व्यवस्था को नहीं बना पाई, हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने, और सब मिलकर के अच्छा प्लान किया है जिससे कि कोई भी धन के अभाव में उसको शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। अच्छा, हमारी सरकार ने स्टार्टिंग से किया, आप देख रहे होंगे कहीं भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, और समान रूप से उनको जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए सरकार के स्तर से, तो साफ मन से किए जा रहे हैं। जी विधायक जी, ये तो आपने अब तक की बात की, भविष्य की कोई बात बताएं। अब आगे आपकी पार्टी का क्या प्लान है? सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सच सबका विश्वास कैसे कायम होगा? सभी का विश्वास हमारी सरकार कायम कर रही है। केवल राजनीति, जो चुनाव के समय में राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो अभी आपने देखा होगा कोरोना के काल में, जब कोरोना महामारी चल रही थी, चाहे वो समाजवादी हो उत्तर प्रदेश के अंदर, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, यहाँ तक कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने हमारे जो प्रवासी भाई वहाँ पर जाते थे काम करने के लिए, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। योगी जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए उन सभी का स्वागत किया, उनके रहने का प्रबंध किया, उनको कोरोना से बचाने के लिए काम किया है। और WHO ने प्रशंसा की है योगी जी की कि योगी मॉडल सभी को अपनाना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार का जो प्लान है वो बहुत स्पष्ट है, वो भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी बहुत अच्छे से उसमें आगे की तरफ बढ़ रही है और बिना भेदभाव के आगे बढ़ रही है। आप अन्नदाता का विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे? इसके पीछे भी राजनीति चल रही है। जो हमारी पार्टी, हमारी सरकार किसानों का हमेशा से सम्मान करती आई है, और किसानों की आय दुगनी करने के लिए ही ये कृषि बिल लेकर के आए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय कृषि मंत्री जी ने भी ये कहा है कि कहीं पर यदि कोई बात है तो बैठ करके वो बातों की दौर चलना है, लेकिन पीछे से ये राजनीति चल रही है। उनके पास मुद्दा नहीं है, केवल राजनीति कर रहे हैं, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उनके पास। तो राजनीति जैसे जैसे चुनाव आता है, पंचायत चुनाव है,
इसलिए धरने प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। ये चुनाव बीत जाएंगे, फिर ये अपने बिलों में वापस चले जाएंगे। ये कोई विकास की बात नहीं, ये समाज को तोड़ने की बात करते हैं जो राजनीतिक लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं। हम उन सभी का सम्मान कर रहे हैं। हमारी सरकार जैसी उत्तर प्रदेश के अंदर आई, 22,400 करोड़ रुपया हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी सरकार का किसानों के खाते में गन्ने का भुगतान भेजने का काम किया। और जो गन्ने का कोरोना के बाद भी कहीं पर भी हमारे सम्मानित किसान को परेशानी नहीं आने दी है, क्योंकि वो अन्नदाता है पूरे देश का, यहाँ तक कि विदेशों के लिए भी व्यवस्था करता है, वो पेट भरने का काम करता है। तो हमारी सरकार किसान का सम्मान करती है, कर रही है और करती रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आय को दुगना करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। जो मंडियों पर वर्चस्व था कुछ परिवारों का, उसको तोड़ने के लिए ये कृषि बिल लेकर के आए। और उसको जो परेशानी हो रही है, जो व्यापारी लोग थे, जो धंधेबाज लोग थे, जो इसकी आड़ में अपना व्यापार करते थे, उनको विचलन पैदा हो रहा है। ये धीरे धीरे हमारे किसान भाई समझ रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर हमारी भाजपा की सरकार पर विश्वास है, वो सभी आगे बढ़ेगा। अभी आपने देखा उपचुनाव में हमारी जो सीटें आई हैं वो किसान सम्मानित किसानों ने वोट किया है। तो हमारे सरकार के ऊपर सम्मानित किसानों का विश्वास है। और हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से किसानों के साथ है। पार्टी हाईकमान किसानों को साधने में लगी हुई है, समझाने में लगी हुई है, लेकिन मंडल स्तर पर जो आपके कार्यकर्ता हैं वो किसानों से संवाद नहीं कर पा रहे। संवाद ये चल रहा है, पीछे भी हमारी चौपालें चली थी और अपनी बात को कही थी, पत्र वितरण का भी काम किया था। और आज आप लोग हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, और एक के पास स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्टफोन है, सारी चीज़ें प्रत्येक जन जन तक पहुंच रही हैं और प्रत्येक व्यक्ति समझता है। आप गांव के अंदर जाकर के देखेंगे उसके अंदर नाराजगी नहीं है, केवल कुछ राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं।